मॉर्निंग एवरीवन। आज आपको हम मॉडल के बारे में बताने वाले हैं। मॉडल कैन का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और किस तरह के कंडीशन के लिए प्रयोग करते हैं। राइट, आइए देखते हैं। यदि हम मॉडल कैन का प्रयोग सेंटेंस में यूज करें तो ये अलग अलग तरह के कंडीशन को कवर करता है। जैसे सब्जेक्ट, अगर जो मॉडल की बात करें तो मॉडल क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ऑक्सिलरी क्या होता है, हमेशा मेन वर्ब लेता है। जहां तक कि मॉडल की बात है तो मोडाल वर्ब 13 होते हैं, उसमें से कैन जो होता है अपने बाद, यानी टोटल मोडाल वर्ब 13, और यानी 13 में से कभी भी अगर जो प्रयोग होगा तो अपने बाद मेन वर्ब हमेशा V1 के रूप में लेगा। मोडाल कभी भी कोई और वर्ड नहीं ले सकता है। राइट, जैसे कैन के बाद यदि हम देखते हैं क्या क्या आ सकता है। कैन को क्या चाहिए, मोडाल वर्ब है, मोडाल को क्या चाहिए, V1 चाहिए। राइट, तो मैंने V1 दे दिया तो क्या बताएगा, एक ऐसी क्रिया के बारे में जो पावर, एबिलिटी, स्किल, क्वालिटी या ऑर्डर की बात करता है। जैसे तुम जा सकते हो, यू कैन गो, यानी इसका क्या मतलब हुआ, तुम जा सकते हो, आदेश दे रहा है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन रन, वी कैन प्ले, वी कैन डिफीट हिम, इंडिया कैन डिफीट पाकिस्तान। ये क्या बता रहा है, सब किसी व्यक्ति के या कार्य क्षमता की बात कर रहा है। राइट, अगर जो बात करते हैं कैन को क्या चाहिए, V1 चाहिए ना, तो मैं B के रूप में यहाँ V1 दे दिया। राइट, अब ग्रामर क्या कहता है कि आप B के रूप में V1 दे रहे हैं तो यह B क्या ले सकता है, यानी अपने बाद 3 तरह के सिचुएशन ले सकता है। राइट, जैसे अगर जो कैन बी का प्रयोग हम ऑक्सिलरी के रूप में करेंगे तो इसके बाद आने वाला वर्ड 2 प्रकार के होगा। जैसे अगर जो कैन बी का प्रयोग हम एक्टिव के लिए करेंगे तो आने वाला मेन वर्ड V4 होगा। जैसे वह जा रहा होगा, ही कैन बी गोइंग। ठीक है, तो यहां हम ये देखेंगे कि वह जा रहा होगा, ये वर्तमान के अनुमान की बात कर रहा है। राइट, जो स्पीकर को ऐसा लगता है वह आ रही होगी, सी कैन बी कमिंग, पापा खा रहे होंगे, फादर कैन बी ईटिंग, मम्मी खाना बना रही होगी, मदर कैन बी कुकिंग। राइट, अब अगर जो बात आगे की करते हैं तो कैन बी को बात, अगर जो मॉडल का यानी कैन बी का प्रयोग हम पैसिव के लिए करेंगे तो इसके बाद आने वाला मेन वर्ब क्या लेगा, भीतरी लेगा। राइट, भीतरी, जैसे कि हम जानते हैं कि पैसिव का मेन वर्ब हमेशा भीतरी होता है। जैसे तुम्हें मदद किया जा सकता है, यू कैन बी हेल्प्ड। राइट, तुम्हें मदद किया जा सकता है, मिठाइयां बांटी जा सकती है, स्वीट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, चोर को पकड़ा जा सकता है, थीप कैन बी अरेस्टेड। राइट, सड़कें बनाई जा सकती है, रोड कैन बी बिल्ड। ये सब के बारे में बताता है जो आने वाले समय के अनुमान या संभावना की बात करता है। कैन बी के बाद डायरेक्ट और एक और चीज आ सकता है, वो है नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव। जब नाउन और एडजेक्टिव की बात करेंगे तो ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, किसी व्यक्ति, ये क्या बताएगा, नाउन और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट जब बन जाएगा तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता देगा। जैसे मैं टॉपर बन सकता हूं, आई कैन बी ए टॉपर, आई कैन बी ए टॉपर, आई कैन बी अ टॉपर स्टूडेंट। मैं एक टॉपर छात्र बन सकता हूं, मेरा भाई डॉक्टर बन सकता है, माई ब्रदर कैन बी डॉक्टर। वे लोग ईमानदार ऑफिसर बन सकते हैं, दे कैन बी ऑनेस्ट ऑफिसर। राइट, इंडिया ताकतवर देश बन सकता है, इंडिया कैन बी अ पावरफुल कंट्री। राइट, अगर जो कैन के बाद, राइट, अगर जो कैन के बाद अगर जो हम देखेंगे कि क्या आ सकता है तो कैन को क्या चाहिए, V1 चाहिए ना, तो दे ना दो, V1 यहां दे दिया। देखिए तो हैव दे दिया। राइट, अब हैव देखेंगे तो हैव के बाद 3 तरह के सिचुएशन आएंगे। अगर जो मैं बात कर रहा हूं हैव की तो कैन हैव, अगर जो अपने बाद वर्ब लेगा तो सिर्फ एक लेगा भीतरी, तो क्या बताएगा, बीते समय के बारे में बताएगा जब कोई व्यक्ति किसी काम को किया होगा। जैसे तुमने खाया होगा, यू कैन हैव ईटेन, वे लोग चले गए होंगे, दे कैन हैव गॉन, पापा खा लिए होंगे, फादर कैन हैव ईटेन। अगर जो हम बात करते हैं कैन हैव के बाद अगला जो आएगा तो इसमें हैव को क्या चाहिए, भीतरी चाहिए ना, तो दो ही ना दीजिए भीतरी। राइट, बीन भी तो भीतरी है ना, हम क्या देख रहे हैं, कैन हैव बीन को भीतरी, यानी कि कैन हैव बीन, तीनों ऑक्सिलरी बन सकते हैं। तो इसके बाद
अगर जो वर्ब आएगा तो दो चीज के बारे में आएगा। यदि हम एक्टिव की बात करेंगे तो भी4 आएगा, नहीं तो पैसिव आएगा तो भी3 आएगा, राइट। जैसे कल तुम उसे मदद कर रहे होगे, यू कैन हैव बीन हेल्पिंग हिम स्टडी। वे लोग तुम्हारी मदद कर रहे होंगे, दे कैन हैव बीन हेल्पिंग यू। लड़कियां है ना, लड़कियां वो नाच रही होंगी, गर्ल्स कैन हैव बीन डांसिंग देयर, राइट। सब भीतरी समय के बारे में अनुमान बता रहा है, मगर जब यही चीज बात भीतरी की बात करेंगे तो ये भीतरी पैसिव की बात करेगा। जैसे तुम्हें मदद किया जा सकता है ना, किया गया होगा, यू कैन हैव बीन हेल्प्ड। मिठाइयां बांटी गई होगी, स्वीट्स कैन हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। क्लियर, अनुमान की बात कर रहा है, कब की, बीते समय के बारे में। अब हम बात करते हैं कैन हैव के बाद डायरेक्ट अगर जो कुछ आ सकता है बीन के बाद, तो एक और चीज आएगा, तो नाउन प्रोनाउन आएगा। तो ये क्या बताएगा, जब कोई व्यक्ति कुछ बीते समय में रहा होगा। जैसे सचिन एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर रहे होंगे, सचिन कैन हैव बीन अ गुड क्रिकेट प्लेयर। भारत सोने का पक्षी रहा होगा, इंडिया कैन हैव बीन अ गोल्डन बर्ड, राइट। अगर जो हम बात करते हैं कैन हैव के बाद अगर जो डायरेक्ट कुछ वर्ड आएगा तो एक और आ सकता है नाउन या प्रोनाउन। हमको ये ध्यान रखना होगा कि नाउन प्रोनाउन यहां भी आ रहा है, नाउन प्रोनाउन यहां भी आ रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट है और ये पोजीशन को बताएगा। जैसे मेरे पास कार हो सकता है, आई कैन हैव अ कार। मेरे पास मोबाइल हो सकता है, आई कैन हैव अ मोबाइल। भारत के पास वीटो पावर हो सकता है, इंडिया कैन हैव अ वीटो पावर, राइट। अगर जो हैव के बाद हम देखते हैं और क्या आ सकता है, तो हैव के बाद अगर जो मैं डायरेक्ट V1 दूं तो नहीं आएगा ना, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, टू। अगर जो टू दे देंगे तो क्या बताएगा, ये पॉसिबिलिटी की बात करेगा, तुम्हें जाना पड़ सकता है। और टू के बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है माय डियर। इसीलिए हम क्या ध्यान देना होगा कि कैन हैव टू, जैसे तुम्हें जाना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू गो, राइट। उसे आना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू कम, राइट। इस चीज को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और हम फिर आगे बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।